हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम नाइन्थ मैथ चैप्टर 2 का जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स को करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स को हम डिटेल में पूरे समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उसकी भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास नाइन्थ है, जो क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद आखिर होता क्या है इसे हम समझेंगे, ध्यान से सुनना। तो बच्चों, बहुपद में जो पद होता है, पद यानी कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, जिसमें एक संख्या होती है, देख सकते हैं मैंने दो लिख रखा है। एक संख्या होती है और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल्स। मतलब कि नंबर्स और वेरिएबल्स मिलाकर क्या बनते हैं, टर्म्स बनते हैं। ये देख सकते हैं मैंने टू लिखा है। टू क्या है, एक नंबर्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर्स है। और ये देखिए एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल्स। हिंदी वालों के लिए वेरिएबल्स मतलब कि चर, और नंबर्स संख्या। ठीक है, तो ये होते हैं टर्म्स, जिससे मिलाकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। ये तो हमने समझ लिया कि टर्म्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं, यह पदों की एक श्रृंखला होती है। मतलब कि दो तीन टर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुपद बनाते हैं। ये देख सकते हैं मैंने पद लिखा हुआ है, मतलब कि अभी मैंने बताया था टर्म्स। टर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। जैसे 2x+3, ये देख सकते हैं एक ये टर्म्स है, दूसरा ये है, तो दोनों मिलकर एक द्विघाती टर्म्स मतलब कि द्विघाती पॉलिनोमियल्स बना हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3x⁻3, 3x2+5। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तो दो टर्म्स था, बीच में एक प्लस है और दो संख्या मतलब कि दो टर्म्स है। इधर कितनी है, एक टर्म्स तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, मतलब तीन टर्म्स है। मतलब कि ये यहाँ पे थ्री टर्म्स मिलकर क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल्स बन रहा है। एक श्रृंखला श्रृंखला बन रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 3x⁻3 + x−4, यहाँ पे भी टर्म्स हैं। तो टर्म्स मिलकर क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते हैं, बहुपद बनते हैं। ये हो गया पॉलिनोमियल्स, जिसके कॉन्सेप्ट मैंने इतने अच्छे से समझाया है। अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, वो हम समझेंगे अगले पेज पर। तो बच्चों, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म्स। मतलब कि संख्या के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स है, संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो देख सकते हैं संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से। फर्स्ट है जो वो मोनोनोमियल्स, मतलब कि एक पदी बहुपद। मोनोनोमियल्स क्या होता है, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद ही होता है, मतलब कि एक ही टर्म्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोनोमियल्स। ठीक है, मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, क्या 5x, ये देख सकते हैं एक ही टर्म्स है। दूसरा भी एग्जाम्पल है x2, एक ही टर्म्स है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मतलब कि एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद, यानी कि मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं द्विपदीय मतलब कि बायनोमियल्स। द्विपदी बहुपद कौन से होते हैं, वह पद जिसमें दो पद होते हैं, मतलब कि दो टर्म्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैं बाइनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पद ये है और दूसरा ये है, ये दो पद मिलकर एक क्या बन रहा है, द्विपदीय बहुपद बन रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। 2x है और इधर क्या है, 8 है, मतलब कि प्लस, बीच में प्लस आगे जितनी, वो हमारा एक द्विपदी है। मतलब कि प्लस के बाद भी संख्या और इधर भी है, दोनों के बाद है। अगर मान लो यहाँ पे एक और प्लस करके कोई और संख्या होती तो ये त्रिपदी हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो पद हैं, तो ये क्या है, बायनोमियल्स है, मतलब कि द्विपदी है। द्वि का मतलब समझ सकते हैं कि द्वि का मतलब कि दो, मतलब कि जिसमें दो पद पाए जाते हैं। यही देख सकते हैं आप,
जिसमें कि दो पद पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक पद, जिसमें एक पद पाया जाता है, यहाँ क्वेश्चन में ही मिल रहा है, देखो एक पद, एक पद जिसमें पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद, मोनोनोमियल्स। और जिसमें दो पद पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल्स, मतलब कि द्विपदीय बहुपद। तो बच्चों त्रिपदीय क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ट्राइनोमियल्स कहते हैं, मतलब कि त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, मतलब कि थ्री टर्म्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया भी है कि देख सकते हैं ये एग्जांपल, x2 वन टर्म्स, फिर प्लस के बाद 3x टू टर्म्स, फिर प्लस के बाद 2 क्या है, 3 टर्म्स है, मतलब कि 1 2 3 3 टर्म्स है इसमें। इसी तरह सेकेंड भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3x2 वन टर्म्स, 5x2 ये क्या है, सेकेंड टर्म्स है, और थर्ड हमारा क्या है, 3 टर्म्स है। मतलब 3 टर्म्स मिलकर क्या बनते हैं, त्रिपदीय बनते हैं। तो डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल्स कितने कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट देख सकते हैं आप, लीनियर पॉलिनोमियल्स, मतलब कि रैखिक। इससे तो आप समझ सकते हैं, लीनियर्स नहीं तो ऐसे बोल दो आप, लाइनर, मतलब ठीक है, लाइनर मतलब कि क्या होता है, लाइन, ये देख सकते हैं LINE, लाइन। लाइन मतलब कि हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं, तो ये क्या है, रैखिक। और रैखिक तो आपको पता ही किस तरीके से होता है, रैखिक अक्ष हम, आपने अक्ष किया होगा, अक्ष YX और ZX, तो आपने किया होगा, तो इसमें क्या होता है, रैखिक। रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं, सीधा मतलब कि जिसकी सीधा मतलब जो सिंपल हो पूरा, जिसकी घात सिर्फ एक हो। आप देख सकते हैं इसमें एक, मतलब कि कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये लिखा है 3x+5। आप देख सकते हैं कि इधर जो घात है 3x, x की जो घात यहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री डिग्री दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम जब भी किसी संख्या का जो डिग्री नहीं दिया होता तो हम क्या समझ लेते हैं, उसको एक समझते हैं। और एक क्या है, सिंपल है, मतलब कि कोई इसमें जोड़ना घटा कुछ भी नहीं करना, मतलब सिंपल है कि मतलब इसका x की जो डिग्री है वो दिया नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक मानेंगे। और जिसकी डिग्री एक होती है, जिसका घात एक होता है, वो कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। ध्यान रखना बच्चों, लाइनर पॉलिनोमियल्स, मतलब कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री एक हो। ठीक है, सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। पीछे भी आपने समझा होगा द्विघात, लेकिन वो क्या था, नंबर्स के आधार पर था, लेकिन ये किस पे, किसके आधार पर है, घात के आधार पर, मतलब कि डिग्री के आधार पर द्विघात बहुपद है। सेकेंड वाला जो टाइप्स है, इसमें क्या है कि जिसकी घात मतलब कि डिग्री, जिसकी डिग्री 2 दिया हो। यहाँ पे फर्स्ट में तो आपने देखा होगा कि जिसकी डिग्री एक था, जिसका जो घात था वो एक था, तो वो क्या था, रैखिक बहुपद। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, जिसकी डिग्री 2 दिया होगा वो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे ये रहा एग्जाम्पल, x⁻² प्लस 2x+1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ भी अगर डिग्री नहीं दिया है तो वो हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, लेकिन इसमें देखो x की घात 2 भी दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये कौन सी घात है, x⁻² दे रखा है हमें, ये कौन सी घात है, द्विघाती, मतलब कि 2 है तो द्विघाती। अगर 1 है तो एक घाती है, 2 है मतलब पावर 2 है अगर इधर, तो वो द्विघाती बहुपद है। और अगर 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर कि ये 2 है, तो ये कौन सा घात है, द्विघाती है। इधर भी देख सकते हैं 2x² प्लस x+4। तो आप देख सकते हैं इसका जो घात है, इसका क्या आ जाएगा, 2, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं इधर 2 है, मतलब x की घात क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, हम एक क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि एक हमारा, इसमें हमें द्विघाती पूछा है, तो द्विघाती वही वही होगा जिसकी घात क्या होगी, 2 होगी। इसमें फर्स्ट वाले में क्या था, रैखिक रैखिक पूछा था, तो हमने एक बता दिया था, इसका क्या हो जाएगा, एक। लेकिन इसमें हमारा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे टर्म्स पे, मतलब कि तीसरे टाइप्स पे चलते हैं। तीसरा टाइप्स का नाम क्या है, क्यूबिक
पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ये भी सिंपल है, त्रि का मतलब समझ सकते हैं, मतलब जिसकी डिग्री 3 होगी वही हमारा त्रिघातीय बहुपद होगा। तो देख सकते हैं इसमें भी 3x, x की पावर कितनी है 3, और इधर क्या x की पावर 2, और x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। प्लस में 3 है, तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिघातीय बहुपद कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों, आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे त्रिघातीय मतलब 3, तो 3 वाला जो हमारा समीकरण होगा सबसे ज्यादा, वही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कि सबसे ज्यादा त्रिघाती में सबसे बड़ा वाला देखते हैं, मतलब कि 3, जिसके ऊपर भी 3 होगा, जिसकी पावर 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका क्या है 3, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं कि डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी बहुपद में वेरिएबल्स यानी कि चर की जो सबसे बड़ी पावर होती है, मतलब कि हाईएस्ट पावर होती है, उसे ही उसकी डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x² + 4, इसमें सबसे बड़ी जो डिग्री है, सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है 2, तो ये है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 है। सेकंड है 3x, x की घात क्या है यहाँ पे 4, प्लस में x2 + 1, इसमें देखो यहाँ पे जो x है, x की घात जो है यहाँ पे 2 दे रखी है, और यहाँ पे है जो 4 है, तो इसमें बोला गया कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें, हाईएस्ट पावर यानी कि 3x की है, तो मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। थर्ड है x की पावर कितनी है 99, प्लस x की पावर 109 है, और यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसका हम हमेशा 1 मानते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, यहाँ पे इस वाले x की है, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाले को ही हम लिखेंगे 109, ठीक है। 2x + 3, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, मतलब कि हमारा आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा, मतलब कि हाईएस्ट पावर है, पावर दिया ही नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं, और यही हमारा आ जाएगा आंसर।